इस्लाम के खिलाफ यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुतनाज़ा बयान देने के खिलाफ हैदराबाद में मुजाहरा किया गया। अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में रिजवी को रावण तक कहा गया। पुलिस कमिश्नर ने इसकी शिकायत के बाद लोगों ने वसीम रिजवी के एक बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। रिजवी ने भगवान राम को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब और हजरत ईसा मसीह का आबो वज़ात बताया था। इस दौरान उनके दीगर इस्लाम मुखालिफ बयानों को लेकर भी कार्रवाई की मांग की गई। यूपी शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वसीम रिजवी की एक हिस्ट्री है। इसने कई सारे बातें कही। मिसाल के तौर पर कह दिया कि हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं वो पूरे के पूरे मदरसे टेररिस्ट पैदा करते हैं। कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो टेररिस्ट है, कह दिया। इतने बड़े खलीफा जो हमारे मुसलमानों के खलीफा है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह दिया कि ये आतंकवादी है। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर इसने कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा। तो इस शख्स का एक पॉलिटिकल करियर ऐसे ही चलता है। इसका काम यह है कि सुन्नी शिया जितने भी ऐसे मुसलमान फिरके हैं इनको भड़काता रहे। और अब लेटेस्ट बात इसने कही है कि राम जी, श्री राम जो है वो जीसस क्राइस्ट और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज है। ये जो बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। तो ये शैतानी बातें करता है, रावण जैसी बातें करता है। मैं कहता हूं कि इसके पूर्वज रावण है। वसीम रिजवी शिया जो है उसके पूर्वज रावण है। और आप लोग ये बात जानते हैं कि शियाओं के जो इमाम है या शियाओं के जो उनके उलेमा है उन्होंने भी इसको नकार दिया, क्योंकि इस तरीके की सी बातें करता है, रावण जैसी बातें करता है, शैतान जैसी बातें करता है। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम आज खत्म हो गई। 5 दिसंबर को रियासत की 15 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच साबिक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने इत्तेहाद की बात कही है। कांग्रेस लीडर परमेश्वर ने कहा कि नतीजे के बाद मुमकिन है कि वो जेडीएस के साथ दोबारा हुकूमत बना लें, क्योंकि बीजेपी और दीगर पार्टियों में बड़ा फर्क है। इस दौरान साबिक पीएम एचडी देवगौड़ा के एक बयान का भी जिक्र किया गया था, जिसमें उन्होंने ये लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन के साथ बीजेपी के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से लेकर गोवा, मेघालय, उत्तराखंड बगैर रियासतों में उनके अमल को मुल्क देख चुका है। ऐसा लोगों का महाराष्ट्र में जवाब देना जरूरी था। They took from opposition party. They also played the same role in Maharashtra. Nearly 32 people were taken. And in other places also, Goa, Manipur, Arunachal, Meghalaya, then even Uttarakhand. How many examples can I give? I can give number of examples. That itself shows they are not tolerant to rule opposition parties. They want to rule themselves. They wanted to ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ದೆನ್ ನೌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पांडिचेरी, नाउ वेयर आर यू? कर्नाटक में बाइपोल हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि रिजल्ट वाले दिन हम बहुत अच्छा न्यूज देंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। है ना, वो तो लेट हिम बी, ऐसे वो आशा भाव में रहने दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु हुकूमत ने सेहत महकमे में 5224 लोगों को ऑफर लेटर जारी किया है। असेंबली इंतखाबात से पहले एक शानदार तकरीब के दौरान इन नौजवानों को लेटर जारी किए गए। इस दौरान रियासत में पहले थर्ड जेंडर को भी नर्स के ओहदे पर तकर्रुरी मिली है। सीएम समेत कई वुज़रा की मौजूदगी में वजीर सेहत ने इसे हुकूमत के बेहतरीन पहल को करार दिया। इससे पहले रियासत के कोयम्बटूर में बेरोजगारी की बदहाली की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां 7000 से ज्यादा नौजवानों ने जमादार की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। जिंदगी का असल मकसद तलाश रहे एक नौजवान ने ऐसा फैसला लिया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एमबीए के बाद मिली नौकरी को छोड़कर यतीम और बेसहारा बच्चों की खिदमत करना आसान नहीं होता, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इसे कर दिखाया है। ये मुहिम सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि ये लोग बचे हुए नहीं बल्कि बेहतरीन खाना इनको खिलाते हैं। गरीबों यतीमों के साथ खड़े होने का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं,
लेकिन उनके साथ खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं। हैदराबाद के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने श्रीनाथ रेड्डी और भगत के साथ मिलकर ये हिम्मत दिखाई है। इन्हें देखते ही बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान अजीब नजारा पेश करती है और ये तीनों नौजवान इसी के अंदर अपनी खुशियां हासिल कर रहे हैं। इस समाजी मुहिम की शुरुआत से पहले ख्वाजा भी आम नौजवानों की तरह नौकरी पेशा थे। इसी दौरान खाने के लिए एक होटल से डिश पैक करने वाले बच्चे पर उनकी नजर पड़ी। अपना पैकेट उसी बच्चे को देकर वो रात भर गरीब बच्चों के बारे में सोचते रहे। जिंदगी के इसी लम्हे को हासिल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नवाब किचन नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त मिलकर खुद खाना बनाते हैं और उन्हें बच्चों को खिलाते हैं, जिसे YouTube पर डालने से जो पैसा आता है यही उनकी आमदनी का जरिया है। समाजी मुहिम में शामिल तीनों दोस्त ये काम पैसे के लिए नहीं करते। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर घर वापसी के दौरान एक अलग खुशी का एहसास देता है। काश अगर इससे सबक लेकर हर शहर से एक इंसान भी सामने आ जाए तो बड़ा बदलाव मुमकिन है और ये 70 साल से गरीब और गरीबों के लिए लड़ रहे सियासतदानों के लिए भी एक बड़ा सबक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हैदराबाद में खातून डॉक्टर से हुए गैंगरेप और जलाकर मारने का मामले पर हंगामा जारी है। पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर है और हर बेटी यही सवाल कर रही है कि आखिर मुल्क में बेटियां कब महफूज होंगी। आखिर कब तक बेटियां हवस और दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। बहुत हो गया। नन्ही 6 साल की बेटी और प्रियंका रेड्डी की चीखें मुझे 2 मिनट बैठने नहीं दे रही हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ दिल्ली ख्वातीन कमीशन के सदर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपने गुस्से का इजहार किया। स्वाति ने कहा कि वो मुजरिमीन को सजा दिलाने के लिए गैर मुद्दती हड़ताल पर बैठ रही हैं। और जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें एक तस्वीर तो उस भयावह स्थिति को दिखा रही है, तो दूसरी तस्वीर जो अंधेरे वाली तस्वीर है, दरअसल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। आज दोपहर ही वो आमरण अनशन पर बैठी हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी। साथ ही साथ स्वाति मालीवाल ने अपना बयान भी दिया था। उन्होंने ये बताया था कि कुछ मांगे हैं जो वो मरकजी हुकूमत से पीएम मोदी से करना चाहती हैं, जिसमें उन्होंने कई मांगे रखी थी और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखी और कहा कि जब तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगी।